डियर स्टूडेंट्स, अंकों की दुनिया दिस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करेंगे। राइट, पिछली क्लास में हम लोग कुछ उसके कंसेप्ट के बारे में बात किए थे और जो भी कुछ कंसेप्ट बचा हुआ रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। क्लियर? तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला नंबर दिया हुआ है 140, दूसरा नंबर दिया हुआ है 156, तीसरा नंबर दिया हुआ है 3825, फोर्थ नंबर दिया हुआ है 505, फाइव नंबर दिया हुआ है 7429। कोई दिक्कत? क्वेश्चन आपके साथ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो फिर से समझते हैं हम लोग। यहाँ अभाज्य का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य क्या है? एक प्रकार का संख्या है, संख्या का नाम है अभाज्य संख्या। वैसी संख्या होती है, वैसी संख्या को हम बोलेंगे, कोई भी संख्या ले लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। वैसी संख्या को हम बोलेंगे जिसका फैक्टर, फैक्टर का मतलब उसे सिर्फ और सिर्फ एक से डिवाइड होगा वो, और स्वयं से डिवाइड होगा। कोई दिक्कत? 10 ले लेते हैं। देखिए 10 को डिवाइड करने की संख्या 1 है, 2 से भी डिवाइड होगा, और 5 से भी डिवाइड होगा, और 10 से भी डिवाइड होगा। तो ये 1 से तो हो रहा है, 10 से हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा भी कोई नंबर आ जा रहा है। राइट, तो इसके अलावा भी अगर कोई नंबर आएगा तो नहीं चलेगा। तो ये 10 अभाज्य संख्या नहीं है। 5 अभाज्य संख्या है। क्यों? सिर्फ 1 से कट रहा है और 5 से कट रहा है, किसी और से कट ही नहीं रहा है। क्लियर? अब इसी के रूप में हम लोग इसको करेंगे। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग हल करते हैं। राइट, यहाँ दिया हुआ है 140 है ना, तो 140 को पहले हम लोग ब्रेकआउट करते हैं। तो 2 से लगेगा, 2 7 जा 14, 70 बार में कटेगा। 2 से लगेगा 35 बार में, फिर 2 से लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 5 से। तो 5 7 जा 35। कहां तक जाना है बॉस? इसको ब्रेकआउट करते करते 1 तक जाना है। 7 1 जा 7। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे लिखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 2 होगा, इंटू 2 होगा, इंटू 5 इंटू 7। अब जो भी यहाँ नंबर आया आप इसको देखिए, 2 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या है। कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई के रूप में देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ना अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में, गुणनफल है, मल्टीप्लाई का भी सिंबल है। ठीक है, चलिए इसका आंसर ये आ गया आपका। कोई दिक्कत? दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दूसरा सॉल्व करते हैं 156 का। क्लियर? 156 का पहले ब्रेकआउट करते हैं। 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14, बचेगा 1, हो जाएगा 16 बन जाएगा। तो 2 8 जा 16। किसी को अगर दिक्कत है तो मैं रफ वर्क में इसे डिवाइड करके दिखा देता हूँ कि 2 से डिवाइड करना है 156 में। 2 7 जा 14, कितना बचेगा? 1। वहां 1 बचता है ना, वही 1 कहाँ, ये 1 यहाँ बच रहा है, और 6 को उतारेंगे 16 बनेगा। तो यही चीज हम लोग माइंड में कर देते हैं डायरेक्ट कि 16 बन गया तो 2 8 जा 16 कट जाएगा। राइट, तो आप भी कर सकते हैं इस तरह से। 2 8 जा 16 कितना बार में कट गया बॉस? 78 बार में। 78 हमने यहाँ लिखा था। क्लियर? फिर देखिए 2 से कट रहा है तो कट रहा है, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब इसके अलावा कटेगा, कटेगा 3 से कटेगा, कितने बार में? 13 बार में। उसके बाद 13 का टेबल में ही कटेगा 1 बार में। कोई दिक्कत? अब यहां लिखेंगे हम 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? जितना नंबर आया लिख दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। कोई दिक्कत? अगर यहाँ नहीं दिख रहा होगा ये, इसको मैं ऊपर दिख देता हूँ, जरा सा जगह नहीं है तो यहाँ पे लेता हूँ 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। कोई दिक्कत? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में क्या दिया हुआ है? 3825। राइट, तो ये बड़ा सा है, थोड़ा सा इधर हम जहाँ रख के लिखते हैं। 3 नंबर पे चलते हैं, 3825 का। तो इसको 3825 को हम ब्रेकआउट करते हैं। ठीक है,
यहाँ जगह नहीं हो पाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा जगह इधर ले लेते हैं। क्लियर, 3825 क्या 2 से कटेगा? मैं आपको बता दूं कि 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, एक डिविजिबिलिटी रूल होता है, भाग करने का नियम होता है कि 2 से कोई नंबर कटेगा या नहीं कटेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि वंस जो इकाई अंक है उसको देखिए, वो 0 2 4 6 8 है, अगर है तो 2 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो यहाँ है, कुछ नहीं दिख रहा है ना, 0 दिख रहा है नहीं, 2 4 6 8 नहीं दिख रहा है इकाई के अंक में, तो 2 से नहीं लगेगा। 3 से देखिए, 3 से क्या रूल होता है? 3 से रूल होता है कि सब संख्या को जोड़ दीजिए। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18 होता है। तो 18 हुआ तो क्या 3 से कटा 18? हाँ, 3 से 18 कट रहा है ना, इसका मतलब है कि ये 3 से डिवाइड होगा, तो इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 से जब कटेगा तो 3 से भागा देते हैं 3825 में। देखिए ठीक है, 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया, 8 बचेगा, 3 2 जा 6, कितना बचेगा 2, ये 22 बचेगा, 3 7 जा 21, कितना बचेगा 1, 15, 3 5 जा 15 कट जाएगा, मतलब 1275 आएगा, 1275। अब ये 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से कटेगा, देखिए तो 7 और 3 10 5 15, 3 से कट जाएगा, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 से कटेगा, देखिए तो नहीं, 5 2 7 और 7 और 4 11 होता है, तो 3 से नहीं कटेगा। ये 4 से कटेगा? 4 से चेक करने का क्या नियम है कि लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए, 4 से नहीं कटेगा। 24 रहता तो कट जाता, 25 है तो नहीं कटेगा। 5 से कटेगा तो 5 से कट जाएगा, क्यों? 5 से का नियम है कि लास्ट में 0 होना चाहिए या तो फिर आप 5 होना चाहिए। ठीक है, तो 5 से कट जाएगा। देखिए 425 को भागा दिए 5 से, 5 अट्ठी 40 बचेगा 2 5, 5 बचे 25 कैंसिल हो जाएगा, 85 बार में कटेगा। ठीक है, 5 बार में, फिर 5 बार में कटेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 बचेगा 35, 5 से 35, फिर 17 बार में, 17 एकम 17, कोई दिक्कत? अब आप यहाँ आराम से लिख दीजिए 3825 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो कितना हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। कोई दिक्कत? आप हमारे पास नीतीश मैथमेटिक्स से आप व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको वीडियो अपडेट मिल जाएगा, और ये जो सारे जो नोट्स है क्लास नोट्स, ये भी आपको वहां पे स्क्रीनशॉट के द्वारा भेज दिया जाएगा, वहां देख सकते हैं। क्लियर? फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 5005 है ना, तो ये जो नंबर है 5005 को और डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से नहीं, 5 से लगेगा। देखो 5 1 जा 5, 00 रहेगा, फिर 5 1 जा 5 कटेगा। अब 2 से लगेगा नहीं, 3 से, 4 से, 5 से, आपको इस तरह से ट्राई करते जाना, देखते जाना, 3 4 5 6 7 8 9 से। तो 7 से चेक करते हैं, देखिए 7 से चेक करें, ये कट जाएगा 7 से। 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, बचेगा 3, 0 आया था तो 30 बनेगा, 7 4 जा 28, कितना बच गया 2, फिर 1 उतरेगा, 7 3 जा 21, कोई दिक्कत? तो कितना 1 4 7 बार में करेंगे, 7 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो वो 143 बार में कटेगा। अब 143 को देखिए किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है नहीं, 3 से कटेगा, तो 4 3 7 1 8 नहीं कटेगा, 4 से 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से, तो 5 दूनी 10, 4 नहीं कटेगा, 6 से, 6 दूनी 12 नहीं कटेगा, फिर 7 से भी नहीं कटेगा, ये 13 बार में 11 बार में कट जाएगा, 11 से काटेंगे तो 13 बार में कटेगा। ठीक है, 11 से डिवाइड करके दिखा दें का, देख लीजिए 11 1 जा 11, कितना बचेगा 3, 33, 11 3 जा 33, कैंसिल हो गया। तो फिर 13 को लगा दीजिए एक बार में आप, हो गया। अब यहाँ पे लिख दीजिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना गया, 5 गुने 7 गुने 11 गुना 13, कोई दिक्कत? 7429, तो 7429 का डिवाइड करते हैं, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से तो देखना पड़ेगा, 7 4 है, कितना हो गया 11 12 13, 13 और 9, 13 7 20 और 2 22, नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से करेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने नंबर जाएंगे करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे,
कहीं ना कहीं ये नंबर जरूर डिवाइड होगा। ठीक है, तो अभी इसको जब हम करते हैं डिवाइड 17 से करते हैं, तो 17 से अगर डिवाइड करेंगे तो 437 आता है, 437 बार में कटता है। अब इसको भी आप आगे करेंगे तो 19 से लगाएगा, 19 से जब लगाएंगे तो 23 बार में आता है, फिर 23 को लगा दीजिए आप 1 बार में। क्लियर? तो ये जितना भी क्वेश्चन बनाए अभी हम 1 2 3 4 5 में, एक नंबर का 5 क्वेश्चन है, 5 दिया हुआ, जब आज करना है। सबसे टफ अगर देखा जाए 7429 है। अगर आप इसको एक बार कर लेंगे ना तो माइंड आपको सेट हो जाएगा कि अच्छा एक यूनिक क्वेश्चन है इस प्रकार का, राइट? उसको ध्यान में रखेंगे आप। फिर आप यहाँ लिख दीजिए 7429 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? 7 गुना 19 गुना 23 हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो मुझे उम्मीद है कि प्रश्नावली इसमें का क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको समझा पाया, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में ज्वाइन कर जाए। आप अपना व्हाट्सएप में जाएंगे, चैनल में जाएंगे, वहां पे सर्च करेंगे नीतीश मैथमेटिक्स 4693, आपको दिख जाएगा। और या तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप चैनल का, वहां पे आप क्लिक करके जा सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।